लाहौर की एक अंधेरी गली में उस रात पूरा शहर सो रहा था, लेकिन पुलिस सिर्फ एक आदमी की सांसों का इंतजार कर रही थी। चारों तरफ ब्लैकआउट था, बिजली नहीं थी। गलियों में वैसा सन्नाटा पसरा था जैसा सन्नाटा किसी तूफान से पहले उतरता है। एक तरफ पुलिस के हथियारबंद जवान छाया की तरह दीवारों से चिपके खड़े थे और दूसरी तरफ शहर का सबसे बदनाम नाम जग्गा गुर्जर अपनी मां से मिलने के लिए उसी अंधेरे का सहारा लेकर लाहौर में दाखिल होने वाला था। ये 1960 के आसपास का लाहौर था, वो लाहौर जहां उस दौर में एक नाम सुनते ही ठेले वाले की आवाज धीमी हो जाती थी, कसाई मंडी में हिसाब बदल जाता था और आम आदमी रास्ता बदल लेता था। नाम था जग्गा गुर्जर। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गुंडे की नहीं है, ये कहानी उस लड़के की भी है जिसने 14 साल की उम्र में अपने छोटे भाई की मौत अपनी आंखों से देखी, बदला लिया, जेल गया और जेल से बाहर आया तो वो बच्चा पीछे छूट चुका था। तो सवाल ये है, एक 14 साल का लड़का लाहौर का खौफ कैसे बना? एक छोटे भाई की हत्या से शुरू हुई कहानी जग्गा टैक्स तक कैसे पहुंची और फिर पुलिस ने उसे पकड़ने के बजाय ब्लैकआउट के अंधेरे में खत्म करने की योजना क्यों बनाई? बात शुरू होती है पाकिस्तान बनने के कुछ ही साल बाद की। 1947 में बंटवारा हुआ, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। नई सीमाएं बन चुकी थी, लेकिन समाज के भीतर पुराने जख्म, नई सत्ता, नए शहर, नए अपराध और नए डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। इसी दौर में लाहौर में एक लड़का बड़ा हो रहा था, मोहम्मद शरीफ। नाम सुनकर लगता था जैसे कोई सीधा साधा इंसान होगा। बचपन भी वैसा ही था, कोई बहुत बड़ा खानदान नहीं, कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं, बस एक आम घर, एक आम मोहल्ला और एक छोटा भाई जिससे वो बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन लाहौर में मेला लगा। मेलों में भीड़ होती है, आवाजें होती हैं, झूले होते हैं, बच्चों की आंखों में चमक होती है। मोहम्मद शरीफ भी अपने छोटे भाई के साथ उस मेले में पहुंचा था, लेकिन कुछ ही देर में वही मेला एक ऐसी जगह बन गया जहां उसका बचपन खत्म होने वाला था। किसी दूसरे ग्रुप के लड़कों से झगड़ा हुआ, बात बढ़ी, हाथापाई हुई और उसी झगड़े में शरीफ के छोटे भाई की हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, 14 साल की उम्र, आपके सामने आपका छोटा भाई गिर जाए, लोग भाग रहे हों, शोर हो, धूल उड़ रही हो और आपके कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही हो, जिसने ये किया है उसे छोड़ना नहीं है। उस उम्र में जहां बच्चे अपने डर से भागते हैं, शरीफ अपने डर के पीछे भागा। 8 दिन तक उसने भाई के कातिल को ढूंढा, एक एक गली, एक एक चेहरा, एक एक शक, और 8वें दिन वो उस आदमी तक पहुंच गया। उस दिन शरीफ ने पहली बार खून किया। ये कोई पेशेवर अपराध नहीं था, ये कोई गैंग की सुपारी नहीं थी, ये एक किशोर का बदला था जिसकी आंखों के सामने उसका भाई मारा गया था। उसने अपने हाथों से उस आदमी को मार डाला और उसे लगा कि अब दिल को सुकून मिलेगा, उसे लगा कि हिसाब बराबर हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं से खुलने वाली थी। कानून ने उसे पकड़ लिया। 14 साल का लड़का जेल पहुंचा, और जेल वो जगह होती है जहां आदमी कई बार अपने अपराध से ज्यादा अपराधियों से सीखकर बाहर निकलता है। शरीफ के साथ भी यही हुआ। जेल की दीवारों के भीतर उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने मारा वो शायद असली फैसला लेने वाला आदमी नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा था। उसके भाई की हत्या का इशारा किसी और ने किया था और उस असली आदमी का नाम था अच्छा शौकर वाला। नाम अजीब था, लेकिन असर बहुत बड़ा। कहा जाता था कि लाहौर के कुछ इलाकों में अच्छा शौकर वाला सिर्फ गुंडा नहीं, सत्ता का दूसरा चेहरा था। उसके नेताओं से रिश्ते थे, बाहुबलियों से संपर्क थे और लोग उसे छोटे गवर्नर की तरह देखते थे। यानी शरीफ ने जिस आदमी को मारकर बदला पूरा समझा था, वो बदला अधूरा निकला। असली आग अब उसके अंदर जलनी शुरू हुई। जेल में बंद शरीफ अब सिर्फ पछतावे में नहीं था, वो सुन रहा था, समझ रहा था, लोगों को पढ़ रहा था। जेल की हवा में एक अजीब किस्म की ट्रेनिंग होती है। वहां हर आदमी अपनी कहानी बताता है, हर अपराधी अपने तरीके सिखाता है और हर कमजोर लड़का या तो टूट जाता है या पत्थर बन जाता है। शरीफ पत्थर बन रहा था। उम्र कम थी, इसलिए कानून ने भी उसे हमेशा के लिए बंद नहीं रखा। जब वह जेल से बाहर आया तो मोहल्ले ने उसे अलग नजर से देखा। अब वह वही मासूम शरीफ नहीं था, वह लड़का था जिसने अपने भाई का बदला लिया था। लोग उसे डर और इज्जत के बीच वाली नजर से देखने लगे और यही वह पल था जहां एक इंसान अपराध की दुनिया में सचमुच दाखिल होता है, जब समाज उसके डर को उसकी पहचान बना देता है। शरीफ ने यह बात समझ ली।
उसने मोहल्ले के कुछ लड़कों को अपने साथ जोड़ा। पहले छोटी मोटी दबंगई, फिर झगड़ों में दखल, फिर विवादों का फैसला, और धीरे धीरे मोहम्मद शरीफ का नाम पीछे छूटने लगा। नया नाम सामने आया, जग्गा गुर्जर। पाकिस्तान में भी गुर्जर समुदाय है और उसी पहचान के साथ उसका नया चेहरा बन गया। जग्गा सिर्फ नाम नहीं था, एक घोषणा थी। अब मैं डरूंगा नहीं, लोग मुझसे डरेंगे। लाहौर की गलियों में जग्गा का असर फैलने लगा। पहले एक मोहल्ला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो लोग उससे टकराते उन्हें सजा मिलती, जो लोग उसके पास आते उन्हें कभी कभी मदद भी मिलती। यही अपराधी दुनिया का पुराना तरीका है। आधे लोग डर से झुकते हैं, आधे एहसान से बनते हैं। और इसी बीच जग्गा ने अपना सबसे मशहूर हथियार बनाया, जग्गा टैक्स। लाहौर की एक बकरा मंडी में कसाई, व्यापारी और खरीदार रोज आते जाते थे। वहां पैसे का खेल था, नकद लेन देन था और छोटी दुकानों की मजबूरी थी। जग्गा ने फरमान जारी कर दिया, हर बकरे पर 1 रुपया जग्गा के नाम पर जाएगा। सुनने में 1 रुपया छोटा लगता है, लेकिन उस दौर में यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह ऐलान था कि मंडी पर सरकार से पहले जग्गा का हक चलेगा। जिसने दिया वह बचा, जिसने नहीं दिया वह निशाने पर आया। धीरे धीरे जग्गा टैक्स सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन गया। जब कोई गुंडा जबरन वसूली करता, लोग कहते ये तो जग्गा टैक्स है। एक आदमी का नाम अपराध की भाषा बन गया। और देखिए, अपराधी की सबसे बड़ी ताकत कई बार उसकी बंदूक नहीं होती, उसका नाम होता है। नाम सुनते ही अगर सामने वाला कांप जाए तो गोली चलाने की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन हर दहशत के साथ एक कहानी भी चलती है। कुछ लोग कहते थे जग्गा गरीबों की मदद करता था, कुछ उसे लाहौर का रॉबिनहुड मानने लगे। यह अपराधी दुनिया की वही पुरानी चाल है, डर को दान से धो देना। दिन में वसूली, रात में मदद। एक तरफ लोगों से पैसा लेना, दूसरी तरफ किसी गरीब की मदद कर देना। इससे अपराध कम नहीं होता, लेकिन अपराधी की छवि जटिल बन जाती है। लोग डरते भी हैं और कुछ लोग उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। लाहौर के सरकारी तंत्र में भी यह बात धीरे धीरे साफ थी कि जग्गा का असर बढ़ रहा है। लेकिन कई बार सिस्टम तब तक नहीं जागता जब तक कोई बड़ा अफसर सीधे अपमानित न हो जाए। और यह मौका आया एक नए डिप्टी कमिश्नर के साथ। एक डिप्टी कमिश्नर जिनका तबादला लाहौर में हुआ था, शहर को समझने निकले। रास्ते में एक ठेले वाले के पास उनकी गाड़ी रुकी। उन्हें लगा नए शहर में है, थोड़ा रुककर माहौल देखा जाए। तभी दूसरी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से कुछ लोग उतरे। ठेले वाले ने उनके सामने अलग किस्म की तत्परता दिखाई। फल, बोतलें, सामान सब गाड़ी में रखा गया। पैसे कोई हिसाब नहीं। गाड़ी आई, सामान उठा और चली गई। डिप्टी कमिश्नर को यह बात चुभी। उन्हें लगा यह क्या हो रहा है। उन्होंने ठेले वाले से पूछा, ये कौन लोग थे, बिना पैसे सामान लेकर चले गए। ठेले वाले ने जैसे उनके भोलेपन पर तरस खाया। उसने कहा, लगता है आप लाहौर में नए हैं। जिसे आपने देखा वह जग्गा के आदमी थे, और अगर कभी सामने पड़ जाएं तो रास्ता बदल लेना। अब सोचिए, एक नया डिप्टी कमिश्नर, शहर का प्रशासनिक अधिकारी, और उसके सामने खुलेआम यह बताया जा रहा है कि असली हुकूमत किसी और की है। वह सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद एसएचओ से पूछा, यह जग्गा गुर्जर कौन है। एसएचओ ने पहले बात को हल्का करने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे डिप्टी कमिश्नर ने गलत देखा हो। लेकिन अफसर अपनी आंखों से देख चुका था। बात आगे बढ़ी। पुलिस स्टेशन से मामला ऊपर गया, फिर एसपी हबीबुर रहमान खान तक पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर ने पूरी बात रखी। अब यह सिर्फ एक ठेले का मामला नहीं था, यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। सवाल यह था कि लाहौर में कानून चलेगा या एक गुंडे का नाम। लेकिन जग्गा कोई अकेला भागता छिपता अपराधी नहीं था। पुलिस के अंदर भी उसके कान थे। थाने की दीवारों के भीतर जो बात होती, उसका अंश कभी कभी उसके लोगों तक पहुंच जाता। उसे खबर मिल गई कि ऊपर स्तर पर उसके खिलाफ बात हो रही है। और तब जग्गा ने वही किया जो बड़े अपराधी अक्सर करते हैं, धमकी और सौदेबाजी दोनों साथ। वो सीधे एसपी के दफ्तर तक पहुंचा, अपने नाम की पर्ची भेजी। संदेश साफ था, मैं सब कुछ छोड़ भी सकता हूं और देश के खिलाफ काम करने वालों की जानकारी भी दे सकता हूं, लेकिन अगर मुझे खत्म करने की सोच रहे हो तो सावधान रहो। ये कोई माफी नहीं थी, ये अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश थी। जैसे अपराधी कह रहा हो, मुझे मारोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। लेकिन प्रशासन अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। जग्गा समझ गया कि हवा बदल चुकी है। उसने लाहौर छोड़ने का फैसला किया। भागकर वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ चला गया। उस समय बंटवारे के बाद का दौर था। सीमाएं नई थी, नियंत्रण ढीले थे। कई इलाकों में व्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं थी। उसे लगा वहां कुछ समय के लिए वो सुरक्षित रहेगा। पर अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ कमजोरियां उसके भीतर बची रहती हैं। जग्गा की कमजोरी थी उसकी माँ।
लाहौर की गलियां, पुराना घर और मां की याद उसे अंदर से खींचने लगी। पुलिस को भी यही पता था। वे जानते थे कि जग्गा पैसे, ताकत और डर के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मां से मिलने का लालच छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। अब पुलिस के सामने असली चुनौती थी, उसे वापस लाहौर कैसे लाया जाए। वो जानता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। खुली रोशनी में वो नहीं आएगा, भीड़ में भी शायद नहीं। उसे ऐसा मौका चाहिए होगा जहां उसे लगे कि अंधेरा उसका साथी है, और पुलिस ने उसी अंधेरे को अपने जाल में बदल दिया। उस दौर में बिजली कटौती और ब्लैकआउट की घोषणाएं अखबारों में दी जाती थी। लोगों को बताया जाता था कि फला समय बिजली नहीं रहेगी, पानी और जरूरी सामान पहले से रख लें। पुलिस और प्रशासन ने योजना बनाई कि लाहौर में 2 दिन का ब्लैकआउट कराया जाए। बाहर से देखने वाले को यह बस एक प्रशासनिक सूचना लगे, लेकिन असल में ये एक संदेश था। जग्गा, शहर अंधेरे में है, आना हो तो आ जाओ। यहाँ एक सवाल आपके लिए भी है। जब कोई अपराधी इतना बड़ा डर बन जाए कि उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर के अंधेरे का इस्तेमाल करना पड़े, तो क्या वो सिर्फ एक आदमी रह जाता है या सिस्टम की कमजोरी का प्रतीक बन जाता है? ब्लैकआउट की खबर धीरे धीरे फैल गई। अखबारों में सूचना थी, लोगों ने तैयारी की और पुलिस ने भी। एसपी हबीबुर रहमान खान की निगरानी में टीम तैनात की गई। हथियारबंद जवान, गली की निगरानी, संभावित रास्तों पर नजर, सब कुछ तय था। पुलिस को खबर थी कि जग्गा तक भी ब्लैकआउट की सूचना पहुंच चुकी है। अब खेल इंतजार का था। पहला दिन बीता, शहर ने अंधेरा देखा, लेकिन जग्गा नहीं आया। दूसरे दिन तनाव और बढ़ गया। पुलिस जानती थी कि अगर वो आया तो इसी रात आएगा। मां से मिलने की बेचैनी, अंधेरे का भरोसा और ये भ्रम कि पुलिस शायद शहर भर में नहीं देख पाएगी, यही 3 चीजें उसे लाहौर की तरफ खींच रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी। इस्लामिया गली के आसपास सब कुछ शांत था। जिन घरों की खिड़कियां दिन में खुलती थीं, वे अब बंद थीं। अंधेरे में कदमों की आहट भी अलग सुनाई देती है। फिर खबर आई, एक संदिग्ध साया गली में दाखिल हुआ है। पुलिस की पकड़ सख्त हो गई, हथियारों पर उंगलियां जम गईं, और कुछ ही पलों में वो आदमी सामने था जिसके नाम पर शहर कांपता था। जग्गा गुर्जर अपनी मां से मिलने आया था, लेकिन वो मां की दहलीज तक पहुंचता उससे पहले पुलिस का जाल बंद हो चुका था। गोलियां चली, अंधेरे में चीख, भागते कदम, दीवार से टकराती आवाज और फिर वही सन्नाटा। लाहौर का वो नाम जो सालों से दूसरों की सांस रोकता था, खुद उसी गली में गिर चुका था। लेकिन पुलिस का काम सिर्फ उसे मारना नहीं था, असली मकसद था उसके डर को मारना। अगर जग्गा गायब हो जाता तो अफवाहें चलती, लोग कहते वो भाग गया, वो वापस आएगा, वो जिंदा है। इसलिए पुलिस ने उसकी लाश को सड़क पर रखा। अगले दिन शहर ने देखा कि जिसे वे अजय समझते थे, वो भी कानून की गोली से गिर सकता है। अखबारों ने खबर छापी, लाहौर में बात फैल गई। पाकिस्तान के कई हिस्सों में यह चर्चा बन गई कि जग्गा गुर्जर मारा गया। लोगों को उसका चेहरा दिखाया गया ताकि डर का भ्रम टूटे। डर का साम्राज्य अक्सर मौत के बाद भी चलता है, अगर लोगों को यकीन न हो कि वो सच में खत्म हो चुका है। इसलिए उसकी लाश सिर्फ सबूत नहीं थी, एक सार्वजनिक संदेश थी। कहा जाता है कि इस एनकाउंटर में एसपी हबीबुर रहमान खान को भी गोली छूकर निकल गई थी, यानी ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं थी, जोखिम मौजूद था। बाद में सरकार ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को इनाम दिया। उस समय 300 रुपए की रकम छोटी नहीं थी। ये इनाम सिर्फ बहादुरी का नहीं, उस सरकारी संदेश का हिस्सा था कि लाहौर का डर अब खत्म किया जा चुका है। एसपी हबीबुर रहमान खान आगे चलकर पाकिस्तान पुलिस में और ऊपर तक पहुंचे। उनका नाम बाद की राजनीतिक घटनाओं से भी जुड़ा, लेकिन लाहौर की याद में उनका एक बड़ा परिचय यही रहा, वो अफसर जिसके दौर में जग्गा गुर्जर का अंत हुआ। अब इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा देखिए। आदमी मर गया, गैंग बिखर गया, डर धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन जग्गा टैक्स नहीं मरा। कई दशक बाद भी पाकिस्तान में जब कोई गुंडा जबरन वसूली करता है, लोग उसे उसी नाम से याद करते हैं। ये किसी अपराधी की जीत नहीं, समाज की चेतावनी है। क्योंकि जब किसी अपराधी का नाम शब्दकोश बन जाए तो समझिए कि उसका असर सिर्फ बंदूक से नहीं, व्यवस्था की चुप्पी से पैदा हुआ था। जग्गा की कहानी में एक मासूम शुरुआत भी है और खतरनाक अंत भी। एक लड़का अपने भाई की हत्या का बदला लेने निकला था। अगर उस समय न्याय व्यवस्था तेज होती, अगर समाज ने उसके गुस्से को रास्ता दिया होता, अगर जेल ने उसे सुधारने के बजाय अपराध की तरफ और न धकेला होता, तो शायद मोहम्मद शरीफ कभी जग्गा गुर्जर नहीं बनता। लेकिन यह भी सच है कि दर्द किसी को अपराध का लाइसेंस नहीं देता। बदला एक कत्ल तक गया, फिर दहशत, वसूली और शहर पर कब्जे की चाह में बदल गया।
यही अपराध की सबसे खतरनाक यात्रा होती है। शुरुआत में आदमी अपने दुख को वजह बनाता है, फिर वही दुख उसकी पहचान बन जाता है, फिर पहचान उसका हथियार बन जाती है और आखिर में हथियार ही उसका अंत लिख देता है। लाहौर की उस अंधेरी गली में सिर्फ एक गुंडा नहीं गिरा था, वहां एक भ्रम भी गिरा था कि डर हमेशा कानून से बड़ा रह सकता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा सच भी उतना ही कड़वा है। अगर कोई जग्गा पैदा होता है तो वो अकेले पैदा नहीं होता। उसके पीछे एक टूटा हुआ न्याय, डरा हुआ समाज, कमजोर पुलिसिंग और वो खामोशी होती है जिसमें लोग कहते हैं रहने दो, उससे पंगा मत लो। आपको क्या लगता है, जग्गा गुर्जर एक जन्मजात अपराधी था या हालात, बदला और सिस्टम की कमजोरी ने उसे लाहौर का डर बना दिया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची क्राइम व हिस्टोरिकल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।